नमस्ते टॉरस, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपके 1 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहां हम देखेंगे कि आपकी इंटेंशन क्या है, वहां आपको क्या ब्लॉक फेस करना पड़ सकता है और उस चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो टॉरस, पहली नज़र में आपकी जो फोर्टनाइट है, वहाँ आपके इमोशंस, आपके कुछ ख्याल आप काफ़ी ट्रबल कर सकते हैं या आपकी अटेंशन मांगेंगे। शुरू करते हैं आपकी इंटेंशन से, या आप क्या चाहते हैं। जहाँ कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, ये कार्ड कहता है कि आपको एक तरफ लाइफ में अच्छी चीज़ें चाहिए, पैसा चाहिए, आराम चाहिए, बट इन 14 दिन आप थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं या कुछ काम करना नहीं चाहते। अगर आपको बना बनाया खाना मिल रहा है, कोई एक ड्रीम अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, तो आप उसकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रही हैं। या अगर आपके पास कोई ऐसा अवसर है जहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है, आपकी प्रमोशन हो सकती है, आप बेटर फिटनेस अचीव कर सकते हैं, वो हो नहीं रहा। तो एक तरफ आप चाहेंगे कि ये अच्छी चीज़ आपके पास आए भी, आप अपने गोल्स को अचीव करें, मगर या तो वो बड़े आराम से खुद ही हो जाए, या फिर जो आपका वो मिसिंग पैशन है, मोटिवेशन है, वो कहीं न कहीं से वापस आ जाए। आपके ब्लॉक में कार्ड आया है द हाई प्रीस्टेस का। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड नॉलेज के साथ, ज्ञान, इंफॉर्मेशन के साथ जुड़ा है। साथ ही ये जो मून है, आपके इमोशंस, भावनाओं के बारे में बात करता है। तो जो हाई प्रीस्टेस होती हैं, इनके पास अपनी फीलिंग्स का जो हिडन नॉलेज होती है, उसका अच्छा ज्ञान होता है। और इन दोनों को बैलेंस करते हुए जो एक तरह से किस्मत की चाबी है या सही प्लान का दरवाज़ा है, उसको ये गार्ड करती हैं। शायद लोग आपको बोल रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेटर है, पर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, या फिर आप कोई गारंटी ढूँढ रहे हैं, जो कि अक्सर ज़िंदगी में मिलती नहीं है। तो आपकी समस्या है कि सही इन्फॉर्मेशन और उस पर एक्शन लेना। और कई साइंस के पास ये डबल चैलेंज या डुअल चैलेंज आए हैं कि कहीं आपके पास वो इन्फॉर्मेशन, वो स्किल की कमी है, या फिर आप उस इन्फॉर्मेशन को, उस पैशन को एक्शन में नहीं बदल पा रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपके सीनियर्स या फैमिली मेंबर्स या कोई दोस्त वो बोलें कि नहीं, जाना है तो इसी डायरेक्शन में जाना है, इसी दिशा में जाना है, या फिर लाइफ में आगे बढ़ने का, पार्टनर चूज़ करने का, फिट होने का सही तरीका सिर्फ यही है। और दूसरी ओर अगर आप सोचना चाहते हैं, नॉलेज को अब्ज़ॉर्ब करके कोई अच्छा डिसीज़न लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय चाहिए, ब्रेक चाहिए। पर वहाँ खतरा ये है कि अगर आप ब्रेक लेते हैं, तो ये जो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, आपके हाथ से फिसल जाएगी। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपने ड्रीम की तरफ क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। कि अगर आप डिसइंटरेस्टेड हैं, तो वो किस लिए है? कि आपको किसी तरह की एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में नहीं पता, या फिर आपका जो पहला स्टेप होना चाहिए, आपके पास उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, या जो रोज़मर्रा की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, एक तरह से चीज़ें रूटीन में चलती हैं, अब आप उससे थोड़ा-सा दुखी हो गए हैं, या ज़्यादा काम करके बर्नआउट हो गए हैं, और अपने पैशन को रिवाइव करने के लिए, इस चैलेंज को मीट करने के लिए आपके सॉल्यूशन में कार्ड आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर आप इस व्यक्ति और इस व्यक्ति के फेशियल फीचर्स को मैच करते हैं, तो काफ़ी सिमिलर से हैं। इस हिसाब से ये 10 ऑफ सोर्ड्स आपको कह रहा है कि लाइफ में एक चीज़ ख़त्म हो गई है या ख़त्म होने वाली है, तो उसको जाने दीजिए। बल्कि ये अब आपके लिए मौका है कि अपने स्ट्रेस, अपनी टेंशन को या इस फेलियर को अब आप छोड़ सकते हैं, और जो अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ रही है, उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस भी कारण से आपकी मोटिवेशन गायब हुई थी, या जिस भी डर, इनसिक्योरिटी की वजह से आप थोड़ा-सा पैरालाइज़ हो गए हैं, अब आप उस चैप्टर को क्लोज़ कर सकते हैं। उस अटकी हुई सोच को पीछे छोड़ सकते हैं। अब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। जहाँ आपको अपनी काम अनुसार रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, या खुशी नहीं मिल रही है, या किसी रिलेशनशिप में जो गिव एंड टेक है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो उसको वहाँ छोड़ दीजिए। और आप इस कार्ड में देखें तो यहाँ एक व्यक्ति इस घायल इंसान के पास भी जा रहा है। अब हमें पता नहीं है कि वो इसको मदद करने जा रहे हैं, मगर ये जो घायल व्यक्ति है, ये मदद
मांग रहा है, इसको फिर भी आशा है कि इस बुरे अनुभव के बाद भी कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये कार्ड आपसे इमोशनल लेवल पर और इंटेलेक्चुअल लेवल पर थोड़ी-सी मेहनत माँग रहा है। और अगर आपका कोई पिछला बुरा एक्सपीरियंस था या आपको ये डर है कि आगे जाके किसी नए शहर में, किसी नए देश या किसी नई जॉब में आपकी कोई मदद करेगा या नहीं, तो ये कार्ड कहता है कि अगर आप मदद माँगेंगे, तो कोई ना कोई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा और आपकी जो सिचुएशन है, उसमें सुधार आएगा।